नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका। तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पिछले लेक्चर को देखते हैं कहाँ पे हमने उसको समाप्त किया था। पिछले लेक्चर में हमने एरिल हैलाइड बनाने के लिए जो हमारी लास्ट विधि चल रही थी वो थी सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके हैं आयोडोबेंजीन बनाने की विधि। कौन सी है? आयोडोबेंजीन। तो देखिए इधर, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? Ki के साथ में। तो हमें वहाँ पे आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी है? बाल्द-सीमान अभिक्रिया। कौन सी है? बाल्द-सीमान। तो देखिए इधर, बेंजीन डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया HF या BF3 या कह सकते हैं HBF4। क्या होगा? HBF4 के साथ करवाने पर हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को आपको क्या कहा जाता है? बाल्द-सीमान अभिक्रिया। तो बाल्द-सीमान अभिक्रिया कौन सी है? फ्लोरोबेंजीन निर्माण की अभिक्रिया। तो देखो इधर, ये बेंजीन डाईएजोनियम लवण से जो ये अभिक्रिया हो रही है उन अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती एरिनियम आयन बनता है, अर्थात ये एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे जो प्रेरक बल होता है इस अभिक्रिया के अंदर, ड्राइविंग फोर्स होता है, वो कौन सा होगा? स्थायी नाइट्रोजन का निष्कासन। ये जो N2 होती है इसमें त्रिबंध पाया जाता है, इसलिए स्थायी होती है। इसलिए यहाँ पे अस्थायी एरिनियम आयन का निर्माण हो जाता है और इस एरिनियम आयन पे क्या होता है? नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा और यहाँ पे जो हमारा उत्पाद है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मध्यवर्ती एरिनियम आयन और जो प्रेरक बल हैं वो कौन सा है आपके? वो है नाइट्रोजन का निर्माण। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे इधर, इसी की हम आगे शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट विधि आपकी है रासिंग प्रक्रम। कौन सी है? रासिंग प्रक्रम। तो देखो इधर, तो बात करें रासिंग प्रक्रम। तो रासिंग प्रक्रम के अंदर बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया HCl तथा वायु की उपस्थिति के अंदर CuCl2 उत्प्रेरक के साथ क्या होती है अभिक्रिया? बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया वायु के साथ HCl वाष्प की उपस्थिति में करवाने पर हमें वहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है रासिंग प्रक्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? रासिंग प्रक्रम। और ये जो है कैसी विधि है? औद्योगिक विधि है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाने की ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि कहलाती है। तो ये औद्योगिक विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी उष्णीकर अभिक्रिया। उष्णीकर अभिक्रिया, तो क्या है उष्णीकर अभिक्रिया के अंदर? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ये एरोमेटिक जो बेंजोइक अम्ल है उसका सिल्वर लवण, उसकी अभिक्रिया किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति के अंदर। तो क्या प्राप्त होगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमें यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये हो गई अपने हेलोवेरिन बनाने की विधियाँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है भौतिक गुण। कौन सा टॉपिक है? भौतिक गुण। तो देखिए इधर, तो बात करें हम भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण के अंदर सबसे पहले बात करें कि रंगहीन और तेलीय द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और इनका जो घनत्व होता है जल से क्या होता है? अधिक, अर्थात घनत्व जल से अधिक होता है इनका। और ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल वगैरह में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। और अध्रुवीय विलायक जैसे एल्कोहल, बेंजीन, CCl4 उसमें क्या होंगे? विलयशील होते हैं। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय विलयशील होते हैं और ध्रुवीय विलायक के अंदर क्या होते हैं? ध्रुवीय विलय जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, क्योंकि सिद्धांत होता है कि समान समान को घोलता है।
तो अब नेक्स्ट बात करें इसकी जो क्वथनांक या गलनांक का क्रम है, क्वथनांक या गलनांक का, तो अणुभार सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडोबेंजीन का। तो आयोडोबेंजीन का क्वथनांक गलनांक क्या होगा? अधिक होगा। तो देख सकते हैं C6H5 इसका ज़्यादा, C6H5Br, फिर C6H5Br हो गया, उसके बाद आपके होगा Cl और C6H5F। तो ये होता है इनके भौतिक गुण। जो गलनांक और क्वथनांक है वो ये अधिकतर आपके पूछा जाएगा, गलनांक और क्वथनांक के क्रम। गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसका है रासायनिक गुण। कौन सा है? रासायनिक गुण। तो बच्चों रासायनिक गुण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिक्रिया है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और एक अभिक्रिया आपके होती है अपचयन। तो 4 भाग हैं तो इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक करके। सबसे पहले आपकी है हम बात कर रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहली है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो आपका ये बेंजीन वलय हैं उसके साथ में जो हैलोजन परमाणु हैं वो क्या होता है? हैलोजन परमाणु के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके साथ में क्या होंगे? सयुग्मन में। तो सयुग्मन में होने के कारण क्या होगा? सयुग्मन में होने के कारण इसमें अनुनाद होगा, और अनुनाद के कारण देखिए इधर जो ये हैलोजन परमाणु है उस पर क्या होगा? आंशिक धनावेश। इस तरह इसका अनुनाद आगे चलेगा और यहाँ पे हमें इसकी अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे इस क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं के अंदर जो आपके ऋणात्मक आवेश हैं किस पर हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हैं। ये देखिए इधर इस संरचना के अंदर सेकंड में ऑर्थो पे, थर्ड में पैरा पे और फोर्थ में वापस ऑर्थो पे। तो यहाँ पे ऑर्थो तथा पैरा ये जो स्थिति है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक। इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है E+, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पे आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। फिर देखो हम बात करें एलोबेंजीन और बेंजीन। तो एलोबेंजीन के -I प्रभाव, एलोबेंजीन में क्या होता है? हैलोजन परमाणु का -I प्रभाव होने के कारण बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? कमी। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे हो जाएगा कम, क्योंकि इसका होता है -I प्रभाव। इसी कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ये बेंजीन से क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। एलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसीलिए हैलोजन समूह को ऑर्थो और पैरा निर्देशी तथा विसक्रियणकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसक्रियणकारी। विसक्रियणकारी का मतलब होता है अभिक्रिया में सक्रियता को कम करना, और ये आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्देश देता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं इन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के। सबसे पहला आपका है क्लोरोनीकरण या हैलोजनीकरण कह सकते हैं। कौन सा है? क्लोरोनीकरण या
या इसको हेलोजनीकरण भी कह सकते हैं। देखो तो इसकी अभी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लुईस उत्प्रेरक जैसे FeCl3 के साथ करवाई जाती है तो हमें ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो ये कौन सा है? ऑर्थो उत्पाद, और ये कैसा उत्पाद है? पैरा। ठीक है, तो यहां पे देखो इधर जो ये क्लोरीन है इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा, तो यहां पे इसका विस्मांश विकर्ण होगा और हमें यहां पे क्लोरोनियम आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोनियम आयन। तो यहां पे क्लोरोनियम आयन का निर्माण होता है। तो यहां क्लोरोनियम आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति आक्रमण करता है। देखें इधर नेक्स्ट अभिक्रिया, तो जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो आपकी है सल्फोनीकरण। कौन सी है? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण के अंदर देखें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 के साथ, या यहां पे लिख सकते हैं ओलियम H2S2O7 इसके साथ करवाई जाती है तो हमें ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और यहां पे पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहां पे जो हम कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है या HSO3 माइनस। इन अभिक्रियाओं के अंदर अधिकतर इलेक्ट्रोफाइल आपके SO3 होगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के अंदर यहाँ पे HSO3 भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये थी अभिक्रिया आपके सल्फोनीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया आपके हैं नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? नाइट्रीकरण। देखो इधर, तो नेक्स्ट अभिक्रिया है थर्ड नाइट्रीकरण अभिक्रिया। क्या होती है नाइट्रीकरण? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इस मिश्रण को कहा जाता है आपके नाइट्रिक कारक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रिक कारक मिश्रण। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तब हमें यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये ऑर्थो और ये पैरा उत्पाद। तो यहां पे जो ये नाइट्रिक कारक मिश्रण होता है, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो आपका होता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन। कौन सा होता है? नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है, जो नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपके हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 उपस्थिति लुईस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होगा? ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो टॉलुइन। ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन और पैराक्लोरो टॉलुइन। तो यहाँ ऑर्थो और पैराक्लोरो टॉलुइन हो रहा है। तो यहाँ पे
जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कौन सा होगा? कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपका होता है कार्बोकैटाइन होता है। कौन होता है? कार्बोकैटाइन। तो नेक्स्ट जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में क्या होता है देखो इधर, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड किसके साथ में? वही लुईस उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 या ZnCl2 जो भी लें। तो यहाँ पे आपके ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन प्लस पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पे जो मध्यवर्ती हैं कौन होता है? यहाँ पे बात करें जो मध्यवर्ती आपका है वो होगा एसिलियम आयन। कौन सा है? एसिलियम तो यहाँ पे मध्यवर्ती आपके होता है एसिलियम आयन। तो ये थी आपके इलेक्ट्रॉन्स दे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो हम नेक्स्ट अभिक्रिया देख रहे हैं वो आपके धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। कौन सी है? धातुओं के साथ में अभिक्रियाएं। तो देखो इधर धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली अभिक्रियाएं फिटिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। फिटिक अभिक्रिया देखो इधर, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। तब हमें यहाँ पे डाइफेनिल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है डाइफेनिल। इस अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए इधर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर हमें डाइफेनिल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। कौन सी है? वुड्स फिटिक। तो हमने पहले देखा था वुड्स अभिक्रिया, याद करो जल्दी से कौन सी थी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते थे, तो वुड्स, और ये आ गई फिटिक। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन। किसका निर्माण होता है? एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो ये हो गई सोडियम धातु के साथ। नेक्स्ट है आपके कॉपर धातु के साथ में। बच्चों कॉपर धातु के साथ जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उल्मान अभिक्रिया। देखो इधर हेलोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ करवाई जाती है। तो यहां पे क्या मिलेगा? डाइफेनिल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आपके कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है आपके मैग्नीशियम के साथ में। तो मैग्नीशियम के साथ जैसे ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? गिरनियार अभिकर्मक। कौन मिलेगा? गिरनियार अभिकर्मक, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती हैं तब वहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण के दौरान हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, क्या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये धातुओं के साथ अभिक्रिया थी। तो इसको अभिक्रियाओं को ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बच्चों हमेशा लिखने की आवश्यकता होगी। अभिक्रियाओं को जितनी बार लिखोगे और वापस रिपीट करोगे 2-3 दिन के अंदर तो अभिक्रियाएं याद होगी। इस तरह से हमारी ऑर्गेनिक सब्जेक्ट के अंदर कमांड बढ़ती हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नया वीडियो मिलते ही जल्दी से जल्दी आपके पास सूचना पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।